हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग का डॉक्टर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीक में हमारी वीडियोस कम आई थी, पर कोई बात नहीं, अब हम रेगुलर रहने वाले हैं। तो आज हम लोग एक ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो करने जा रहे हैं। पर ऑप्शन बाइंग का जब भी हम बोलते हैं तो उसमें ना हम लोगों को एक स्टैटिस्टिकल एज चाहिए रहता है, हमेशा विन होने के लिए और हमेशा प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर हमारे पास में स्टैटिस्टिकल एज नहीं है या हमारे पास में कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम एंड ऑफ दी 100 ट्रेड्स हम प्रॉफिटेबल रहें, तो हमको ऑप्शन बाइंग करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो बेटर गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। पर स्टिल सबकी कैपिटल इतनी नहीं होती है, तो ऑप्शन बाइंग मतलब इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको जो टाइम वैल्यू है और जो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब टाइम इज़ मनी या थीटा डीके जो होता है वो बहुत मारता है। तो ठीक है, तो हमको उसको हम ज़्यादा देर तक हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक अगर हम होल्ड करेंगे तो उसका प्रीमियम अपने आप डीके होता रहेगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ आइसक्रीम दैट इज़ मेल्टिंग। तो अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा एज क्या रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास में मैंने बोला 100 ट्रेड्स कि 100 ट्रेड्स में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं सिर्फ रैंडमली आंखें बंद करके कॉइन को टॉस करता हूँ तो 50% चांस है कि हेड है, 50% चांस है कि टेल है। सिमिलरली मैं ये बोलता हूँ अगर मैं 100 ट्रेड्स करता हूँ तो 50% अगर मैं बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस के अगर मैं एंट्री कर देता हूँ तो क्या होगा कि 50% चांस ये है कि मैं जीत जाऊँगा, 50% चांस ये है कि मैं हार जाऊँगा। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार भाई, मैं तो कोई टेक्निकल एनालिसिस भी जानता हूँ, तो मैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ, तो होगा क्या कि 50% जो है इट मे इंक्रीज टू 55% एंड 45%। तो ये आपका विन हो सकता है, ये आपका लॉस हो सकता है। ये मैंने मिनिमम लिया है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो ये आपका 55 नहीं, आपका 70 तक भी आप लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं तो बोलता हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 50% की बात करता हूँ। तो मेरे पास में एज कैसे रहा? तो एज क्या रहा? एज जो है हमारा वो है SL एंड टेक प्रॉफिट। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मैं मतलब SL लूँगा तो 6% का ऑप्शन प्रीमियम जब भी रिड्यूस हो जाएगा मेरे अमाउंट का, दैट मीन्स अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरी कैपिटल जो है हर एक ट्रेड में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ मैं 10,000 यूज़ करने वाला हूँ। तो 10,000 का मैं बोलूँ कि अगर मैंने 10,000 का 6% लॉस ले लिया मैंने, मतलब मैं इसको 0.94 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब मेरे को 600 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मेरी कैपिटल कितनी बच जाएगी? इतनी बच जाएगी। टेक प्रॉफिट मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई मुझे 9% तो प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं ट्रेड में एंटर हो गया, जैसे ही मुझे 9% प्रॉफिट दिखा मैं हमेशा उसको एग्जिट कर दूंगा या फिर मैं उस प्रॉफिट को ट्रेल कर लूँगा। तो मैंने इसको क्या किया, 9% मतलब 1.09 से मल्टीप्लाई कर मैं करता हूँ इसको, तो 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? 10,900। तो मेरी जो कैपिटल होगी जब मैं विन करूंगा 10,900 हो जाएगी, 10,000 की कैपिटल। और जब मैं लॉस करने वाला हूँ तो मेरी जो कैपिटल होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 9,400। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरी 50% ही विन है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैंने 50 ट्रेड्स किए और 50 ट्रेड्स में मेरी जो कैपिटल हुई मतलब जो लॉस हुई, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉस और यहाँ पे मैंने लिख दिया विन। तो अगर मैं सिंपल यार अभी तो मैं बात करता हूँ कि मैंने 2 ही ट्रेड किए है ना, 2 ही ट्रेड किए, तो मेरे पास में जो कैपिटल रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 10,900 माइनस 9,400, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है? 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैंने 2 ट्रेड किए, एक ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल रहा, एक ट्रेड मेरा लॉस में रहा, तो मेरे पास में 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैंने ऐसा बोला कि मैंने 50 तो ट्रेड किए जिसमें मुझे लॉस हुआ और ये मेरा माइनस हो गया, लॉस है तो माइनस, और 50 मैंने वो ट्रेड किए जिसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट जब होता है तो मेरी कैपिटल हो जाती है 10,900। तो मैंने क्या किया, 10,900 को 50 से मल्टीप्लाई किया और मुझे ये मिल रहा है 545,000, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब मुझे लॉस होता है 9,400 हो जाती है मेरी कैपिटल, तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 470,000, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 545,000 को, तो अल्टीमेटली आई विल एंड अप गेटिंग 75,000 एज दी कैपिटल इंक्रीज। तो मतलब मैंने पहली बार जब कैपिटल लगाई तो मतलब मैं अगर 100 ट्रेड्स कर रहा हूँ, है ना, तो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास में 10,000 है, 10,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट विल बी योर कैपिटल, और उसमें दिस इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पर भी मैं क्या है, पॉजिटिव में एंड हो रहा हूँ,
मतलब इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। और अगर अगर सोचो कि हमने इसमें थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस लगाई और अगर हमको 55% विन रेट मिलता है आफ्टर 100 ट्रेड्स, तो हमारी कैपिटल ऑब्वियसली ड्रास्टिकली इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज। तो अब हमको देखना है कि वो टेक्निकल एनालिसिस या वो टेक्निकल एज जो है वो हमको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए अपन चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमको कौन कौन से इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया बिल्कुल भी तो कोई चक्कर नहीं है, कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो जो स्टैटिस्टिकल एज है दैट विल बी कंसिडर्ड, आई टेक इट एज अ सेपरेट वीडियो, तो इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम अपने ऑप्शन बाइंग की वीडियो पे चलते हैं, सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का एज हमारे पास में कौन सा होना चाहिए जिससे हमारी जो विन रेट है वो एटलीस्ट 55% पे चले जाए, ठीक है। तो लेट्स गो टू द चार्ट। अब हमारे पास में चार्ट आ गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे देखो 3 इंडिकेटर्स पहले से सेट करके रखे हुए हैं। पहला इंडिकेटर जो है वो मैंने लगाया है मूविंग एवरेज, दूसरा इंडिकेटर मैंने लगाया है स्टॉकेस्टिक्स। इस स्टॉकेस्टिक्स को जब मैं लगाऊंगा इसकी सेटिंग मैंने करनी है लेंथ 5, के स्मूथ 3 एंड डी स्मूथ 3, 533 मुझे सेटिंग करनी है स्टॉकेस्टिक्स की। और मूविंग एवरेज चैनल लगाना है यहाँ पे मेरे को, ठीक है। तो मूविंग एवरेज चैनल पे जाऊंगा और यहाँ पे 200 का चैनल लगाऊंगा। बाय डिफॉल्ट इट इज़ 20 पर मैं इसको कर रहा हूँ 200 का चैनल। टाइम फ्रेम विल बी 1 मिनट ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट, ठीक है। तो ये जो बैंक निफ्टी का के चार्ट पे जब मैं मूविंग एवरेज का चैनल लगाता हूँ तो दिस चैनल विल एक्ट एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी मुझे इस चैनल पे कोई हैमर या शूटिंग स्टार मिलेगी, मैं उस अब मेरी हैमर की वीडियो देख लेना, तो उस पर मैं जाके सीधा स्टॉकेस्टिक्स का देखूंगा कि मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। जैसे ही ट्रेड में मेरी एंट्री हो जाएगी तो सिर्फ मेरे को याद रखना है 69 का मतलब है 6% लॉस, 9% टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने एक एल्गो भी बना रखी है, उसमें भी मैं सेम फंडा पे काम करता हूँ। पर एल्गो जो है पता ही है कि वो उसमें ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है वो कुछ इश्यूज होते हैं, तो कई बार वो लॉस ज़्यादा और प्रॉफिट जो होता है वो कई बार कम लेता है क्योंकि उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो अगर आप इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हो और बहुत ध्यान से इसको एग्जीक्यूट करते हो, 6 और 9 का ध्यान रखते हो, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हमको इसको एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना है। और यहाँ पे मैंने बोला था 3 इंडिकेटर्स, तो 3 में से एक तो ये हो गया, एक मूविंग एवरेज चैनल हो गया और लास्ट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। पर मुझे वो लेना है 100 का मूविंग एवरेज लूंगा। पर इसको यूज कब करना है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ 2 ही इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है, स्टॉकेस्टिक्स 533, मूविंग एवरेज चैनल 200। तो 200 जो है ये इसका हाई पे है और लो पे, दोनों पे 200 मैंने सेट कर दिया, तो ये चैनल बन गया है। तो अगर मैं जाता हूँ पहले अपना जो लास्ट डे था जो निकला है उस पर चलते हैं, हम इसके ओपनिंग पे चलते हैं। तो ओपनिंग पे आते हैं 13 का। मैं 2 दिन की ही वीडियो का 2 दिन का ही मतलब एनालिसिस करके बता दूंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है और लोग देखते नहीं है फिर, ठीक है। तो मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर है तो बाइंग, इसके नीचे है तो सेलिंग, दैट्स इट, पहला फंडा क्लियर, ठीक है। पर मतलब हमारा बाइंग और सेलिंग कब होगा, हमको कोई कंफर्मेशन चाहिए और उस कंफर्मेशन के लिए भी कंफर्मेशन चाहिए जो हमको स्टॉकेस्टिक्स देगा। तो सबसे पहली चीज़, मार्केट ओपन हुआ, पहले मिनट में मार्केट ने हमको बाइंग के लिए अगर सिग्नल देता तो हम बाइंग करते, नहीं तो नहीं करते। मार्केट को हम चलने देंगे। बाइंग साइड में देखो यहाँ पे एक हैमर बनी, मैंने यहाँ पे देखा नहीं 20 से नीचे नहीं है, मतलब अभी ओवरसोल्ड मार्केट जो है ओवरसोल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। फिर मार्केट ऊपर चला गया, इस रीजन में आके जो मार्केट हो रहा है दैट इज ओवरबॉट, यहाँ पे ओवरबॉट हो रहा है मार्केट। तो इस रीजन में मैं आके अगर मार्केट ओवरबॉट है तो यहाँ पे मैं मार्केट को मतलब मैं अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और वही सेम फंडा 6% स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना रनिंग मार्केट में कि ये यहाँ से ही रिटर्न मारेगा, मैं तो अपनी ट्रेड, मेरे लिए तो अभी तक मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसके नीचे जाएगा वो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में चला गया, तो मैं अपने ट्रेड को स्टार्ट कर दूंगा। मैंने एंट्री ले ली और 6% अगर आपका जाता है आप स्टॉप लॉस ले लोगे, 9% नीचे आता है तो आप टेक प्रॉफिट। अब आता है ये पहला ट्रेड हो गया हमारा, ठीक है। तो 6% 9% का ध्यान रखना है, प्रॉब्ली हम लोगों को यहाँ पे 9% आराम से मिल गया है।
ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 6% के लिए भी जाते हैं तो अगर 100 रुपये का भी है तो उसका मूवमेंट जो होना चाहिए वो देख लो कितने का होगा। अब बात ये आती है कि अब नेक्स्ट ट्रेड कैसा होगा। अब ये मार्केट नीचे आया और ये यहाँ पर आया, नीचे साइड में हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या है चैनल के ऊपर है, मैं हमेशा बाइंग साइड की ट्रेड ही ढूंढने वाला हूँ। अब यहाँ पर इसने एक हैमर बनाई, पर इस हैमर के साथ में मुझे क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। पहला कंफर्मेशन क्या है, ये इस डायनामिक सपोर्ट पे बनी है हैमर, तो पहला चेक हो गया, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अब मेरे को दूसरा चेक कहाँ देगा, स्टॉकेस्टिक्स देखो ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है भाई। यहाँ मैंने बाय किया तो अभी ये देखो कितना है 33724। अभी इसका हाई इसने कितना का लगाया, इसने हाई लगाया 337, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर गया, तो 30 पॉइंट के आसपास इसने आराम से दे दिया। तो प्रॉब्ली हम लोगों को बस 27 पॉइंट या 25 पॉइंट चाहिए रहते हैं 6 और 9 में, ठीक है। तो 18 पॉइंट का हम लॉस लेके चलते हैं, 27 पॉइंट का हम प्रॉफिट लेके चलते हैं, इस तरह से ही मतलब हम लोग का फंडा रहता है। तो इतना सा जो लग रहा है आपको बहुत कम पॉइंट्स लग रहे होंगे, हम बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए नहीं जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि भाई समुंदर में जा रहे हो, आपको ज़्यादा अंदर जाओगे ना तो डूब जाओगे, जाओ फटाफट गीले हो और बाहर आओ, वापस आ जाओ, ठीक है, किनारे पे। फालतू के सिरदर्दी नहीं लेनी है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते चलो, प्रॉफिट बुक करते चलो, ताकि आप एंड में प्रॉफिटेबल रहो। यहाँ प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गए, ठीक है। तो बस ये है कि हैमर और रनिंग कैंडल में ट्रेड लेना है हमको, क्लोज होने का वेट नहीं करना। रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड लिया और जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनना चालू होगा आपको यहाँ पे सेल मार देना है, या आपका पॉइंट्स पहले आ जाए तो आपको सेल मार देना है। यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल गया था ये ओवरबॉट हो गया, मैं यहाँ पे इसको एक बार एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा 9% का प्रॉफिट भी मुझे मिल चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेट करूंगा कि भाई मुझे फिर कोई इंडिकेशन मिले या फिर कोई बढ़िया सी कैंडल मिले। देखो यहाँ पे एक मुझे बढ़िया सी कैंडल मिल रही है, और उससे पहले मुझे यहाँ पर भी एक कैंडल मिल रही थी, पर दोनों केसेस में मुझे स्टॉकेस्टिक्स ने ट्रेड नहीं लेने दिया, क्योंकि ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। फिर देखो ये यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हुआ, इसका ब्रेक डाउन होने के बाद में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ब्रेकडाउन पे मुझे ट्रेड करना है क्या, क्योंकि अब मुझे सेल का ट्रेड करना पड़ेगा या पुट बाय का ट्रेड करना पड़ेगा, पर दोनों ही केसेस में मुझे एंट्री नहीं मिल रही। स्टॉकेस्टिक्स बोल रहा है कि नहीं भाई मैं अभी ओवरसोल्ड हूँ, अभी तो मेरे में बाइंग आने वाली है, तो अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे स्टॉकेस्टिक्स ने कंफर्मेशन दिया और यहाँ पे इसका ब्रेक आउट भी हुआ, तो इस पॉइंट पे एक ट्रेड बनेगा, आराम से 9% का प्रॉफिट मिलेगा। ये 9% भाई इसका नहीं है, ऑप्शन के प्रीमियम का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या है यार, ये तो इतना सा मूव हुआ, बट ऑप्शन प्रीमियम में जाओगे, या चार्ट को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो इट इज़ अ गुड मूव। अगर मैं देखो यहाँ से बताता हूँ 650 से लेके कितना मूव कर गया है, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूव कर गया है, 750। तो 100 पॉइंट मतलब अगर 0.5 डेल्टा भी कंसिडर करते हो तो कम से कम अगर आपने 100 रुपये का भी ऑप्शन प्रीमियम ले रखा, मतलब आपने एड दी मनी ले रखा है, तो 50 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिलेगा ऑप्शन प्रीमियम में, ठीक है। पर हमको कितना चाहिए, 27 to 25 पॉइंट जैसे ही मिलेगा हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा से करते हैं ट्रेड, ठीक है। अब फंडा ये है कि भाई कितनी क्वांटिटी से ट्रेड किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो 100 ट्रेड जो आप करोगे वो पहले एक लॉट से करोगे, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, उसके बाद में आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट ट्रेड मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मेरे को सेलिंग का तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, तो नेक्स्ट ट्रेड देखो ये यहाँ पे सपोर्ट पे आया, इसने हैमर बनाई और ये 20 के नीचे है, बिल्कुल बिंदास इसके ऊपर मैंने रनिंग कैंडल में बाइंग करनी है और 9% तक का मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, और मुझे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिल रही तो मैं अपने प्रॉफिट को रन होने दूंगा। यहाँ पे जाके मुझे एक नेगेटिव कैंडल मिली और ये मुझे कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो इस कैंडल पे मैं जाके एग्जिट मार सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा, ठीक है। इस तरह से हम अपने ट्रेड को लेके चलते रहेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिलता है, ब्रेकडाउन मिला और हैमर भी मिली, सपोर्ट पे भी है, तो इसके ऊपर जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल गो फॉर बाइंग, और हमारा 9% का फिर से हमको टारगेट मिलेगा। तो हम अपने इस पूरे के पूरे चैनल में हम लोग बस क्या ढूंढते रहेंगे, हैमर शूटिंग स्टार, हैमर शूटिंग स्टार, हैमर शूटिंग स्टार अलॉन्ग विद द कंफर्मेशन ऑफ स्टॉकेस्टिक्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सेम ट्रेड अगर हम यहाँ पे ढूंढते जाएंगे हमको बहुत सारे ट्रेड ऐसे मिलते जाएंगे। अभी मैं वो चीज़ बताता हूँ कि हमको ये MA100 कब यूज़ करना है, तो ये तो समझ में आ ही गया, ठीक है, सिंपल सा फंडा है इसका। यहाँ पे देखो ये ब्रेक डाउन आया, पर ये ब्रेक डाउन आया तो मुझे देखना है, देखो इसका जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। तो इसका ब्रेकडाउन मुझे किस कैंडल में मिल रहा है, इस कैंडल में, पर यहाँ पर जो स्टॉकेस्टिक्स है ये आपका क्या है, ओवरसोल्ड रीजन में, तो मैं यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन उतना नहीं मिल पा रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमको डबल कंफर्मेशन, दो में से कोई एक कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, स्टॉकिस्ट ये जो है इसने मूविंग एवरेज का चैनल का ब्रेक डाउन किया है, और एक यहाँ पर एक जो कैंडल बनाई है दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कैंडल। तो मैं या तो इसको यहाँ पे शॉर्ट मार सकता हूँ, या मैं इसका वेट करूँगा कि इसके लो को जैसे ही क्रॉस करे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट मार सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इस जगह पे वीकनेस नज़र आ रही है। अब बहुत सिंपल सा है कि सब लोग ये सोच रहे होंगे यार अब तो चार्ट बन गया, अब तो क्या, अब तो कोई भी बोल सकता है, बट इट इज़ एज ईजी एज आई एम सेइंग, ठीक है। इसको आप अपने रियल मार्केट में भी प्लान कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ आपको वो मूविंग एवरेज 100 कब लगाना पड़ेगा, पर ये जो रूल्स हैं उनसे आपको मतलब इधर उधर मतलब डिविएट नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने अब देखा कि जब ये मूविंग एवरेज जो चैनल हमने लगाया हुआ है इससे जब आपका प्राइस है वो बहुत दूर आ गया है, तो उस केस में मुझे ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तब उस केस में मूविंग एवरेज 100 हमारा हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके नीचे है, मतलब मुझे पुट का ही ट्रेड लेना है, बाइंग, पुट बाइंग करनी है। तो इस यहाँ पर मेरे को सिर्फ अपना वही तीनों फंडे चेक करने हैं। यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड देखो ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ओवर सोल्ड है पर ये पहले है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब हमको ट्रेड लेने के लिए उकसाएं, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर एक हैमर बनी, यहाँ पर एक डोजी बनी, ठीक है, यहाँ पे एक डोजी बनी है, कहाँ गायब हो गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे एक डोजी बनी और ये मार्केट जो है वो ओवरबॉट रीजन में है, तो इसके नीचे आई विल सेल, यहाँ पे हम सेल करेंगे, आराम से 9% प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैमर बनी, अब हैमर बनने के बाद में क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। उसका रीज़न क्या है, क्यों अभी मैं सिर्फ पुट साइड की ट्रेड ही लूँगा क्योंकि मैं मूविंग एवरेज चैनल के नीचे चल रहा हूँ 1 मिनट में। तो ऑल्दो ये 9% प्रॉफिट दे रहा है, पर ठीक है मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। और जैसे ही मूविंग एवरेज 100 के पास में हमारी कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनती है और हमको स्टॉकिस्टिक्स का कंफर्मेशन होता है, हम वापस से ट्रेड लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये मूविंग एवरेज 100 के पास में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कंसोलिडेशन का जो लो है, जैसे ही इस लो को हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। पर ठीक है, यहाँ पर हमको मूविंग एवरेज का ना ये स्टॉकिस्टिक्स का कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो स्टॉकिस्टिक्स का कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ट्रेड मिला ओवरबॉट पे और एक शूटिंग स्टार भी बन रहा है, पर इसका ये जो है डिस्टेंस ये काफ़ी दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। फिर का ट्रेड ये देखो ये इसके पास में है और ये मूविंग और ये स्टॉकिस्टिक्स ओवरबॉट में भी है और इनका डिस्टेंस भी कम है, तो यू कैन प्लान योर ट्रेड हेयर एंड यू कैन ईजिली गेट 9%। तो यहाँ पे 9% आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस होंगे, पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस स्ट्रेटेजी इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो अल्टीमेटली विद द स्टैटिस्टिकल एज वी आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल आफ्टर 100 ट्रेड्स। तो आफ्टर 100 ट्रेड्स यू कैन इंक्रीज योर लॉट साइज, तब आप उसमें 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 100 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, पर आपको कम से कम एक लॉट से 100 ट्रेड करना है, उसमें प्रॉफिटेबल होना है, उसके बाद में अब अपने लॉट साइज को बढ़ाना, ठीक है। So the entire video is for educational purpose. If you like this video, just give me a thumbs up, and if you haven't understood anything in this video, just let me know. I'll try to cover the remaining part in next part 2 of this video. I hope you are liking the videos which I'm doing, and do like this video and do share this video and also subscribe the channel. Thank you.